ऐसा कुछ सर्वर हाँ चालू है। डीजीपे का भी हमारे पास टोटल 3 एप्लीकेशन है, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो जो नॉर्मल डीजीपे का पुराना जो था हमारे पास, पुराना कौन सा, वो लगातार हमको जो जब भी अपडेट होता है तो हमको ऐप को अनइंस्टॉल इंस्टॉल करना पड़ता है, एक वो वाला, ठीक है। इसका सेम उसी का मोबाइल एप्लीकेशन भी स्टार्टेड है, मतलब अभी चालू है, ठीक है। दूसरा हमारा वेब पोर्टल डीजीपे का, सेम डीजीपे का वेब पोर्टल, ठीक है। तीसरा हमारा कौन सा चालू? डीजीपे लाइट, ठीक है। डीजीपे लाइट डीजीपे का वेब पोर्टल है, और डीजीपे नॉर्मल एप्लीकेशन जो सिस्टम बेस्ड था वो, ठीक है। वेब पोर्टल अभी बहुत अच्छा स्मूथ है। इसमें आपको अगर कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको बैंक के साइड से इशू है कि क्या बोलना चाहिए, आपका कस्टमर के सॉरी डीजीपे के साइड से इशू है, जो भी एक्सवाइजेड रीजन होगा उसके साथ में पूरा दिखाता है। जैसे एग्जांपल क्या बोल रहे हैं, इसमें अभी डीजीपे वेब पोर्टल में कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, डीएसपी वॉलेट टॉपअप, आपके डिजिटल वेब पोर्टल में टॉपअप और पे आउट, अभी फिलहाल ये 5 चीज बस अवेलेबल है। धीरे धीरे इसमें मनी ट्रांसफर आने वाला है, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, नगर निगम का बिल, ट्रेन बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, बस बुकिंग, होटल बुकिंग और भी बहुत सारा, पैन कार्ड, आपका एनपीएस, ये सारे चीज जो है धीरे धीरे अभी हमारे इसी में, फास्टैग बुकिंग, फास्टैग रिचार्ज, ये सारा चीज अभी इसमें ऐड हो जाएगा। अभी थोड़ा समय है, धीरे धीरे इसमें ऐड किया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए 5 चीज बस अवेलेबल है। तो एक चीज था, जो भी अभी केवल एईपीएस, केवल पैसा लेन देन का काम बस करते हैं और कोई दूसरा काम नहीं करते, केवल पैसा लेन देन का काम करते हैं, ठीक है। वो जो है इस वेब पोर्टल पे काम करिए, बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है, अच्छा वर्क करता है, फास्ट है ये पहले से, नॉर्मल डीजीपे से बहुत ज्यादा फास्ट है ये, ठीक है। और किसी को अगर माइक्रो एटीएम या क्या बोलना चाहिए, आपको मनी ट्रांसफर में काम करना है तो वो डीजीपे लाइट, डीजीपे लाइट में आपका एईपीएस तो होता ही है, साथ में उसका माइक्रो एटीएम का भी ट्रांजेक्शन होता है और आपका मनी ट्रांसफर भी होता है, ठीक है। कमीशन लगभग सब में बराबर है, किसी में कम ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये डीजीपे वेब पोर्टल में किसी को कुछ डाउट है क्या? कोई काम किए इसमें कि नहीं किए? मैं करता हूँ सर इसमें, है ना, कैसा है इसमें वर्क है वेब पोर्टल? ठीक है सर, ये तो ठीक है सर। ठीक है। पुराने जो हमारे ठीक है पास जो सिस्टम वाला था, ऐप बेस्ड वाला, जो बार बार सॉफ्टवेयर सर, मेरे पास पुराना वाला है, मेरे पास पहले वाला है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, पहले वाला सर, पहले वाला जो डीजीपे है ना, पहले वाला वही वाला चला। हाँ, ये वेब पोर्टल नहीं चलाते आप? नहीं, नया वाला नहीं सर, वो पहले वाला है। हाँ, तो इसको चला के देखिएगा, और इसको चला के देखेंगे तो आपको फर्क समझ में आएगा, वो वाले से ये वाले में फर्क क्या है। दोनों हमारा सेम है। अभी जो पुराना जो है डीजीपे जो आप यूज कर रहे हैं, पुराना जो सिस्टम बेस्ड डीजीपे है, वो अभी धीरे धीरे करके उसको बंद कर दिया जाएगा। अभी तुरंत बंद नहीं होगा, धीरे 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 करके उसको बाद में बंद कर दिया जाएगा, और उसके बाद केवल ये वेब पोर्टल बस चलेगा हमारा वेब पोर्टल, और इसी का मोबाइल एप्लीकेशन भी आने वाला है, ठीक है। तो अभी तुरंत में बंद नहीं है वो, हाँ ठीक है ना, माइक को बंद कर लीजिए। अभी तुरंत बंद नहीं होगा, थोड़ा समय है, लेकिन धीरे से हमारा पुराना वेब पोर्टल, पुराना डीजीपे का ऐप जो है बंद हो जाएगा और ये हमारा नया डीजीपे चालू होगा। इसके अलावा डीजीपे लाइट, डीजीपे लाइट भी हमारा चल रहा है, ये भी बहुत फास्ट है, अच्छा काम करता है। बीच में कुछ कुछ इशू आते हैं, लेकिन वो इसमें जल्दी रिकवरी भी हो जाता है, कोई इशू नहीं है फिलहाल। इसमें माइक्रो एटीएम भी अच्छा फास्ट काम करता है, और मनी ट्रांसफर भी एक बार आपको मैं समझा देता हूँ इसमें। ये जब तक लॉगिन हो रहा है चीज आता हूँ। एनपीएस, आप लोग सभी लोग जागरूक होंगे, एनपीएस से पेंशन स्कीम है जो कि अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। इसका भी पेमेंट लगभग एसआईपी जैसा है, मार्केट में इन्वेस्ट होता है इसी कारण इसमें, जो जैसे अपना वो सुकन्या स्कीम है ना, वैसे इसका मार्केट रेट में लगता है 8% 10% ऐसा ही उसका होगा। आप लोग लगातार इसमें उसका डैशबोर्ड जो बना हुआ है एनपीएस का, उसमें आप लोग देख भी सकते हैं कि कौन कौन से उसमें मार्केट में पैसा जो है इन्वेस्टेड है, ठीक है। तो एनपीएस में एक चीज एडिशनल ये था कि नॉर्मल हम लोग तो अपना तो कर ही रहते हैं डेली जो है अपना, या कस्टमर का तो कर रहे थे 500 रुपये मिनिमम, है ना, 18 साल के ऊपर, और लगभग हम लोग 60 साल 70 साल तक के एज का एनपीएस हम लोग कर सकते हैं। अब लेकिन 18 से कम वाले, 0 से 18 साल तक वाले का भी एनपीएस चालू हो गया है। एनपीएस वात्सल्य स्कीम आप लोगों ने सुना भी होगा, लॉन्च भी हो चुका है 18 सितंबर को, है ना। तो वात्सल्य स्कीम भी लॉन्च हो चुका है, अब 18 साल से कम वालों का भी हम लोग एनपीएस कर सकते हैं।
उसमें मिनिमम 1,000 रुपए का लिमिट है कि 1,000 रुपए से ही खाता खुलेगा। जब तक बच्चा 18 साल का ना हो जाए तब तक कि उसके पेरेंट्स की तरफ से ही क्या बोलना चाहिए कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे ही बच्चा 18 साल का कंप्लीट होगा उसका दोबारा केवाईसी किया जाएगा। वो चाहे उसके बाद तो अकाउंट को आगे चलाए और या तो फिर पूरा पेमेंट 18 साल होने के बाद उसको क्या बोलते हैं विड्रॉल कर। ठीक है, तो वात्सल स्कीम करके है, आप लोग उसको चेक करिएगा। उसमें ऑप्शन दिखाता है, 2 ऑप्शन दिखाता है, नॉर्मल एनपीएस या फिर वात्सल किसमें करना है। तो बच्चों के लिए वात्सल है, उसमें जानकारी पूरा मम्मी या पापा जो भी मतलब जिसका भी डिटेल को डालना है उनका ही डिटेल डलेगा। पेरेंट्स बच्चे का नाम बस डलेगा। 18 साल की एज तक में पेरेंट्स ही उसको क्या बोलना चाहिए कंटिन्यू करेंगे। 18 के बाद फिर वो आपको केवाईसी करने का ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, ये डीजी पे लाइट में लॉगिन कर लेता हूँ। डीजी पे लाइट में हो सकता है बहुत लोग को पता होगा लेकिन शायद किसी को ना पता हो। डीजी पे लाइट में हर मिनी स्टेटमेंट का भी हमको 1.5 रुपए कमीशन मिलता है। ठीक है, किसी को नहीं पता था ऐसा कोई है क्या? सर ये डीजी पे लाइट सिस्टम में चलता है कि सिर्फ मोबाइल में? नहीं, सिस्टम में भी चलता है मैडम। सर अभी तक पुराना डीजी पे चला रही हूँ तो डीजी पे लाइट मैंने स्टार्ट नहीं किया है। नहीं, सिस्टम में भी चलता है, मोबाइल एप्लीकेशन भी है इसका और सिस्टम पे भी चलता है ये। ठीक है, अभी जैसे एग्जांपल वाला मुझे एप्लीकेशन बोल देंगे क्या? ये आपका आपने अगर डीजी पे क्या बोलते हैं डीजी पे लाइट में ये आधार पे काम नहीं करता है। आधार पे को बंद कर दिया गया है क्योंकि कुछ फ्रॉड एक्टिविटीज हुई थी आधार पे में, उसके कारण आधार पे को और क्यूआर कोड ये दोनों चीजों को बंद कर दिया गया है फ्रॉड एक्टिविटी के कारण। वो अब शायद ही फ्यूचर में इनेबल होगा, अगर होगा तो बताया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो बंद है। दोनों सर्विस को क्यूआर कोड और आधार पे दोनों को बंद कर दिया। हेलो सर, डीजी पे का हाँ, सर हाँ, एक हाँ, मैं मुझे आपका रहा। एप्लीकेशन हाँ, अगर आप डीजी पे रायपुर वाले डीजी पे वाले ग्रुप में होंगे है ना, तो उसमें मैं आज फिर से, हालांकि मैंने बहुत बार उसमें शेयर किया हुआ है, आज मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, उसमें ही आपको लिंक मिल जाएगा। एक कॉमन सा चीज है, अगर आप क्या बोलना चाहिए सिस्टम में ओपन करना चाह रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। सिस्टम की बात करो, मोबाइल एप्लीकेशन पे तो लिंक से ही डाउनलोड होगा, लेकिन सिस्टम पे अगर करना है तो एजेंट लिखना है, agent2.pacc.in, agent2.pacc.in, बस एंटर मार देंगे, आपका डीजी पे लाइट का पेज आ जाएगा। सर एजेंट वाले में भी मिनी स्टेटमेंट में कमीशन कहाँ आ रहा था? अभी तो बीच में बंद कर दिया था। है ना, देखिए 200 रुपए दिखा रहा है यहाँ पर मिनी मिनी स्टेटमेंट निकालता था तो उसमें वही कमीशन आना बंद हो गया था। नहीं, कमीशन आना बंद नहीं हुआ था। बीच में क्या हुआ था ना, वो कुछ ट्रांजैक्शन इशू के कारण वो कमीशन दिख नहीं रहा था। वो क्रेडिट तो होता था लेकिन दिखता नहीं था। ठीक है, वो एक इशू उसमें आ रहा था, लेकिन अब वो रिजॉल्व हो गया है। ठीक है, अभी जैसे मैं इसको करके दिखाता हूँ, तो इसमें आपको जैसे नॉर्मल हम लोग डीजी पे या कोई भी अदर चैनल वाला भी आप लोग अगर कोई यूज करते भी होंगे तो मिनी स्टेटमेंट में कमीशन कोई नहीं देता, लेकिन हमारे डीजी पे लाइट में मिनी स्टेटमेंट का भी हमको कमीशन मिलता है। ठीक है, मैं अभी अपना ही ये मिनी स्टेटमेंट मेरा निकल गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ 200 रुपए था, अभी 201 रुपए हो गया। ठीक है, अगर मुझे देखना है ट्रांजेक्शन रिपोर्ट पर मैं आता हूँ और मैं आता हूँ यूनिफाइड एईपीएस में। ये आज का बाय डिफॉल्ट है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये मेरा ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, मैंने मिनी स्टेटमेंट निकाला हुआ है। ठीक है, मिनी स्टेटमेंट। अब मुझे कमीशन देखना है तो कमीशन पे आता हूँ, वो 1.5 रुपए मुझे मिला कि नहीं मिला वो देखना है। कमीशन 1 का मतलब ये वॉलेट 1 की बात कर रहा है। अब यहाँ पर मैं कमीशन 2 सेलेक्ट करूंगा, मतलब ये वॉलेट 2 हो जाएगा। आज का डेट है, ये देखिए 1 अब देखिए बढ़ गया, 1.52 था, अब 1.56 हो गया ये। ठीक है, पहले 1.52 था, 4 पैसा और ऐड कर दिया है। ठीक है, तो पहले मेरा 218 रुपए, सॉरी 200.18 था, अब मेरे पास 201.74 हो गया। तो हर मिनी स्टेटमेंट में मिलेगा। एक कस्टमर का आप महीने में टोटल 4 ही मिनी स्टेटमेंट निकाल पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपन बंदे का 30 दिन तक सारी मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हैं। एक कस्टमर का महीने में 4 बार टोटल मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो आप लोग। सॉरी, पर डे है शायद, पर डे। ठीक है, पर डे आप लोग एवं 4 नहीं, महीने का बंद रहिए, एक महीने में 4 बार से ज्यादा अपन नहीं निकाल पाएंगे मिनी स्टेटमेंट को। एक कस्टमर का, अदर कस्टमर का डेली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है हर मिनी स्टेटमेंट आपको कमीशन मिलेगा। सर
हाँ बताइए। इसका डीजीपे लाइट का आईडी पासवर्ड क्या है? डीजीपे लाइट का आईडी क्रिएट करना पड़ता है। अगर आपका आईडी क्रिएटेड नहीं है, जैसे मैं एक बार आप लोग को समझा देता हूँ। ये जो लिंक है इसमें आप आई थिंक जाएंगे। मेरा हाँ हाँ, इसमें आप जब लिंक पे जाएंगे आपको दो चीज़ है। आपका CSC आईडी, पहले आप CSC आईडी जो लिखेंगे एग्जाम्पल, उस CSC आईडी के आगे आपको 01 लगाना है। जो नॉर्मल VLE है उनका 0, हाँ नॉर्मल VLE का 01 लगा के CSC आईडी, अगर बैंक सखी होंगे तो 05 लगा के CSC आईडी। ठीक है, पासवर्ड शायद आपको याद ना हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिएगा। आपको OTP जाएगा, OTP डाल के आपके नया पासवर्ड, आपको एक तो डिफॉल्ट पासवर्ड आता है, उसके जरिए आपको नया पासवर्ड बना सकते हैं। अगर CSC आईडी नहीं लेता है, CSC आईडी नहीं लेता, 01 करके CSC आईडी डालने से नहीं लेता, तो आप लोग अपने मोबाइल नंबर से भी ट्राई करिएगा। मोबाइल नंबर से भी यूजर आईडी, कुछ लोगों का मोबाइल नंबर से भी आईडी बना हुआ था शुरू में, तो मोबाइल नंबर और CSC आईडी 01 लगा के CSC, केवल दो ही तरीके का यूजर आईडी बना हुआ है। दोनों तरीके का डालने से भी अगर बैड क्रेडेंशियल आ रहा है तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सुनील पांडे हसमत अली से बात करना है। एक लिंक हमने बनाया हुआ है, क्या बोलना चाहिए, आपका डीजीपे लाइट का आईडी क्रिएशन का, उसमें आपको अपना जानकारी भरना है, फिर मैं आपका डीजीपे लाइट का आईडी जो है क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग लॉगिन करके चेक करिएगा। अगर नहीं बना हुआ है उस केस में आप लोग उस मतलब आईडी में सॉरी लिंक में अपना डिटेल को शेयर कर देंगे, तो मैं आपका आईडी क्रिएशन के लिए आगे प्रोसेस कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें एक मिनट मैडम, ये थोड़ा सा ना 5 मिनट में इसको कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आप लोग का क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये ट्रेनिंग बस 5 मिनट और लूंगा, है ना। इसमें जैसे मैंने बताया कि मिनी स्टेटमेंट में आपको कमीशन है, हर कस्टमर का महीने में 4 मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पर मिनी स्टेटमेंट के पीछे आपको 1.5 रुपये का कमीशन मिल रहा है मोटा मोटा। इसके अलावा यूनिफाइड AEPS में आपका बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और कैश विड्रॉल तीनों चीज अवेलेबल है। आपको ज्यादा फायदा है बैलेंस इंक्वायरी से, ज्यादा अच्छा है कि बैलेंस इंक्वायरी ना करके आप मिनी स्टेटमेंट निकालो ताकि आपको कमीशन भी दे उसमें। दूसरा, आधार पे बंद है। माइक्रो ATM का ट्रांजेक्शन इसमें होता है। माइक्रो ATM जिसके पास भी केवल CSC से लिया हुआ माइक्रो ATM, याद रखिएगा, केवल CSC ग्रामीण स्टोर से लिया हुआ माइक्रो ATM से ही ट्रांजेक्शन होगा, अदर कोई भी माइक्रो ATM का ट्रांजेक्शन इससे नहीं हो पाएगा। तीसरा, मनी ट्रांसफर का ऑप्शन भी हमारे पास है। अब मनी ट्रांसफर कैसे करते हैं? मनी ट्रांसफर केवल वॉलेट 1 से होगा, वॉलेट 2 से नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए किसी को मनी ट्रांसफर, किसी को 5,000 रुपये भेजना है उदाहरण के तौर पे, ठीक है, 5,000 रुपये अगर भेजना है तो ये वॉलेट 2 से या तो आप डायरेक्टली वॉलेट 1 में रिचार्ज कर सकते हैं, वॉलेट रिचार्ज करने का ऑप्शन दिया हुआ है वॉलेट टॉपअप करके। ठीक है, लेकिन अगर आपके वॉलेट 2 में पैसा है तो आपको क्या करना है, वॉलेट 2 से वॉलेट 1 में पैसा ट्रांसफर करना है। कैसे ट्रांसफर करेंगे? वॉलेट ट्रांसफर के ऑप्शन पे जाता हूँ मैं, चेक डिवाइस करता हूँ एक बार, ये 5 मिनट लूंगा, फिर आप लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर मीटिंग लगभग खत्म हो जाएगा। डिवाइस कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए, ये मेरे पास वॉलेट 2 में 201 रुपए है और वॉलेट 1 में 151 रुपए। तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मैं 100 रुपए यहाँ से वॉलेट 1 में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। मैं ट्रांसफर सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, हेलो हाँ बताइए। सर, मैं डीजीपे लाइट का लॉगिन कर रहा था तो इसमें ना एक मिनट, लॉगिन एक मिनट। फेल्ड यूजर है। हाँ बता रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ। एक मिनट, हाँ देखिए, जी 201 रुपए था, यहाँ 100 रुपए अब इधर चला गया, यहाँ 150 था, फिर 250 हो गया। ठीक है, तो विद इन अ सेकंड ये जो पेमेंट है आपके वॉलेट 2 से वॉलेट 1 में ट्रांसफर हो जाएगा। माइक को थोड़ा म्यूट कर दीजिए, क्या नाम है आपका, बलराम क्या? ठीक है, तो ये पैसा मेरा ट्रांसफर हो गया। अब मुझे वॉलेट 1 से मनी ट्रांसफर करना है, तो मैं मनी ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। मनी ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, कस्टमर, जो भी कस्टमर है, सेंडर जो भी आपके सेंटर पे आया हुआ है उसका नंबर डाल दिया मैं, ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे गया। अब यहाँ पर ऐड बेनिफिशियरी, ठीक है, ऐड बेनिफिशियरी करके दिया हुआ है। यहाँ पर हमको जिस भी सामने वाले बंदे के खाते में पैसा को डालना है, उसका अकाउंट नंबर, उसका बैंक का नाम, उसका FSC कोड, बेनिफिशियरी का नाम और मोबाइल नंबर, इतना चीज डालना है। यहाँ पर किसका डिटेल, जो पैसा भेजने को आया है, और यहाँ पर किसका डिटेल, जिसको पैसा भेजना है, जिसको पैसा भेजना है उसका अकाउंट डिटेल लगेगा। जैसे ही पूरा अकाउंट डिटेल डालोगे, वेरीफाई बेनिफिशियरी करोगे, आपके वॉलेट 1 से 1 रुपये कटेगा और इस कस्टमर के खाते में 1 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। मतलब वो वेरीफाई करेगा कि खाता सही है कि नहीं, तो आपके वॉलेट 1 से 1 रुपये कटेगा और इस खाते में 1 रुपये चले जाएंगे। उसके बाद अमाउंट आप सीधा सीधा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये अकाउंट में जैसे ऐड किया हुआ है, अब जो भी आपको अमाउंट ऐड कर भेजना है, मान लीजिए 500 रुपये सेंड करना है ना, या 5,000 जो भी सेंड करना है, IMPS NEFT जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए, पे का ऑप्शन बटन दबाइए, विद इन अ सेकंड जो है पेमेंट जो है आपके वॉलेट 1 से उस
सामने वाले कस्टमर के खाते में पैसा चल जाएगा। आप स्वयं अपना खुद के भी खाता को ऐड करके, आप जैसे मेरा खुद का ही खाता है, आप लोग स्वयं अपने खाते में ही ना एक बार मनी ट्रांसफर करके इस ऑप्शन को चेक करिए, आपको समझ में आएगा तो मनी ट्रांसफर का प्रोसेस क्या है, फिर आप कस्टमर को मनी ट्रांसफर करा पाओगे। तो सबसे पहले आप लोग जिसका भी डीजीपे लाइट का आईडी बना है, आप लोग स्वयं अपना ऐड करिए। अब इसमें कमीशन की बात करता हूँ। कमीशन जो है इसमें बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये इसमें कमीशन है हमारा मनी ट्रांसफर में। 5,000 रुपए का अगर आप मनी ट्रांसफर करते हो तो आपको 34 रुपए 91 पैसा, लगभग मोटा मोटा 35 रुपए आपको कमीशन। 1,000 का करोगे तो 3 रुपए 99 पैसा, लगभग 4 रुपए के आसपास। 2,000 रुपए के पीछे 11 रुपए 72 पैसा। 3,000 का करेंगे तो 19 रुपए 45 पैसा। 4,000 करेंगे तो 27 रुपए 18 पैसा। 5,000 करेंगे तो 34 रुपए 91 पैसा। ठीक है, अब मान लीजिए आपने 6,000 रुपए क्या बोलना चाहिए मनी ट्रांसफर करना है, तो ये 34 रुपए 91 पैसा 5,000 का, और इस 1,000 का 4 रुपए, मतलब आपको टोटल मिलेगा 39 रुपए के आसपास। ठीक है, अगर मान लीजिए 10,000 करेंगे तो 34 रुपए 91 का डबल, मोटा मोटा 70 रुपए। 25,000 करेंगे तो 34 रुपए 91 पैसा का 5 गुना, मतलब हर 5,000 या हर 1,000 या हर 2,000 रुपये कमीशन ऐड होगा। 7,000 करेंगे अगर तो 5,000 का 34 रुपए 91 और 2,000 का 11 रुपए 72 पैसा, ये दोनों ऐड होके मिलेंगे। ऐसा इसको बनाया गया है। आप यहाँ पर टाइप एक ही बार करेंगे, आप यहाँ पर टाइप जो है एक ही बार करेंगे 7,000 ऐसा करके, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट बैकएंड से उसको 5 और 2 के भाग में डिवाइड कर देगा। मान लीजिए आपने 8,000 किया तो 5, 2 और 1 के भाग में बैकएंड से डिवाइड करेगा और आपको कमीशन। तो आपको मोटा मोटा ये बस दिमाग में लगाना है कि आपको 5,000 के पीछे इतना ये कमीशन स्ट्रक्चर है, इस बेस पे आपको कमीशन मिलेगा। अब इसमें 3 गेटवे है, गेटवे 1, गेटवे 2, गेटवे 3। अब गेटवे हर महीने एक लिमिट बना रहता है। ठीक है, एक लिमिट के तहत, जैसे मेरा पिछले महीने 23,000 हो गया था, बाकी मेरा माइनस तक है, तो अभी इस महीने मेरे पास गेटवे 1 से मैं 25,000, मतलब एक कस्टमर को मैं हर गेटवे से 25,000 से ज़्यादा नहीं बेच पाऊंगा। तो एक बार जाके 25,000 मेरा खत्म होगा मान लीजिए उस महीने में, फिर दूसरा गेटवे फिर 25,000, फिर तीसरा गेटवे मेरा इनेबल नहीं है क्योंकि अभी मैं 2 गेटवे का यूज ही नहीं कर पाया हूँ। जब मैं 2 गेटवे का यूज कर लूंगा तब मेरा तीसरा गेटवे अपने आप ही चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक कस्टमर को 75,000 तक का मनी ट्रांसफर आप कर सकते हैं, गेटवे 1, गेटवे 2, गेटवे 3 को सेलेक्ट करके। ठीक है, तो मनी ट्रांसफर का कमीशन हो गया। एईपीएस का नॉर्मल कमीशन मिल ही रहा है, माइक्रो एटीएम भी इसमें वर्क करता है, हर मिनी स्टेटमेंट में भी आपको कमीशन मिलता है। तो कमीशन तो इसमें बहुत है। एक चीज बस थोड़ा सा आप लोग को बताना है कि मनी ट्रांसफर में, इसका मैंने एक पीडीएफ भी शेयर किया हुआ था मनी ट्रांसफर प्रोसेस का। मनी ट्रांसफर में आपको 1.2%, ठीक है, जो भी अमाउंट रहेगा, अमाउंट का 1.2% चार्ज लगेगा। ठीक है, अमाउंट का 1.2% चार्ज लगेगा। इसको हमको कस्टमर से ही लेना है, कस्टमर को बताना है भैया कि आप जो पेमेंट मनी ट्रांसफर करना चाह रहे हैं उसमें 1.2% का चार्जेस है। ठीक है, तो ये जो है कस्टमर को देना पड़ेगा। इसी कारण मनी ट्रांसफर करने आए हुए किसी भी कस्टमर से आप एक्स्ट्रा चार्जेस मत लीजिएगा। नॉर्मल आप एईपीएस सब में तो लेते हैं, लेकिन मनी ट्रांसफर में मत लीजिएगा, क्योंकि मनी ट्रांसफर में ऑलरेडी वो 1.2% को पे कर रहा है, तो उसको और ज्यादा कमीशन देने से मतलब नहीं है। आपको इसमें कमीशन वैसे भी मिलने वाला है और मनी ट्रांसफर में कमीशन भी बहुत अच्छा ही मिल रहा है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो आप बताइए। सर सेल्फ ट्रांसफर कैसे करेंगे? सेल्फ ट्रांसफर मतलब जैसे कि हमारे वॉलेट में बैलेंस आया है तो उसको अपने अकाउंट में लेना है तो उसे हाँ, मनी ट्रांसफर के हाँ, थ्रू लेंगे कि नहीं, नॉर्मल अगर पैसा ट्रांसफर करना है किसी दूसरे खाते में तब तो वो मनी ट्रांसफर में करना है, लेकिन अगर अपने ही खाते में पैसा चाहिए है ना, जो भी पैसा आपके वॉलेट में, जो भी आप एईपीएस ट्रांजेक्शन करोगे, सभी लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वॉलेट टू का मतलब क्या है, जितना भी आप एईपीएस ट्रांजेक्शन, चाहे मिनी स्टेटमेंट निकालोगे, चाहे आप माइक्रो एटीएम से ट्रांजेक्शन करोगे, वो सारा पेमेंट वॉलेट 2 में आता है। मनी ट्रांसफर करने के लिए बस हमको पेमेंट जो है वॉलेट 1 में डालना पड़ता है। तो वॉलेट 2 में जितना भी पैसा अगर आपको उसको पे आउट करना है, जैसे नॉर्मल डीजी में पे आउट होता है वैसा अगर आपको पे आउट करना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है वॉलेट कैश आउट। ये वॉलेट कैश आउट पे आप जाएंगे, वॉलेट कैश आउट से ही आपको, जैसे नॉर्मल डीजी पे हम लोग पे आउट करते हैं, वैसे ही वॉलेट कैश आउट से आप लोग अपने स्वयं के खाते में पूरा पेमेंट को क्या बोलना चाहिए ट्रांसफर कर सकते हैं, 100 रुपए छोड़ के। ठीक है, 100 रुपए वॉलेट पे छोड़ना पड़ेगा। हेलो, हाँ बताइए। सर मैं डीजीपे लाइट सिस्टम में खोल रहा था तो इसमें लॉग इन फेल्ड, यूजर हैज बीन टेम्पररी डिसेबल कंटेंट क्यों आया? हाँ, अपना जिला को, अच्छा जिला तो रायपुर है, ठीक है।
ये कब से मैसेज आ रहा है भाई अपना? ये अभी 2-3 दिन से। ठीक है, अब हो सकता है आप ग्रुप को ध्यान नहीं दिए होंगे, मैं एक लगातार मैसेज मतलब हर दूसरे तीसरे दिन में डाल रहा हूँ, ठीक है? जिसका भी जी। अब ये मैसेज आपको कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ, ये आप लोग स्क्रीन पे देखिए, हो सकता है किसी और को भी आएगा। ये पुराना पोर्टल था मेरा, ठीक है, ये पुराना पोर्टल था। अब पुराने पोर्टल या पुराने मोबाइल एप्लीकेशन है जो भी यूज करते होंगे उनको ये वाला मैसेज दिखाता होगा, आपको भी सेम यही मैसेज दिखाया होगा बलराम जी? जी सर, यही दिखाई दिया। हाँ, तो जितने भी लोगों को डीजीपे लाइट का जिनका भी आईडी बना हुआ है और जो पुराना वेब पोर्टल या तो फिर पुराने वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लॉगिन कर रहे थे और उनको ये वाला मैसेज आ रहा है, उनको कुछ नहीं करना है, उनको नए वाले पोर्टल पे लॉगिन करना है। नए वाले पोर्टल का लिंक ऑलरेडी ग्रुप में शेयर्ड है। अगर वेब पोर्टल में करेंगे जैसे पुराना पोर्टल का agent.csc था, पुराना पोर्टल जो था agent.csc करके था, नया पोर्टल agent2.csc, बस और कुछ नहीं। और इसका लिंक ऑलरेडी ग्रुप में शेयर है। वैसे मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज करते होंगे तो पुराने वाले को अनइंस्टॉल करके नया वाला डीजीपे लाइट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, आपका आईडी जो है वो लॉगिन करना है। सेम आईडी और पासवर्ड है। फिर भी अगर पासवर्ड नहीं लेता है तो फॉरवर्ड पासवर्ड करिएगा, क्योंकि अगर आपने गलत 3 बार गलत पासवर्ड डाला तो आपका आईडी जो है 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, बैठो जी सर। ठीक है। और कोई डाउट किसी का?